हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। सैटरडे के दिन का ये वीडियो है। सैटरडे मॉर्निंग में मैं मेरे मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो साफ़ सफाई करते समय मुझे याद आया कि मुझे मोस्टली ये कमेंट आते हैं कि आपने आपके मंदिर में कौन-कौन से भगवान की प्रतिमा की स्थापना की है। प्लीज़ हमारे साथ वो डिटेल में थोड़ा-सा शेयर कीजिए। तो जब मैंने भगवान जी की प्रतिमा खरीदी थी, तभी मैंने 1 डेढ़ साल पहले 2 साल पहले मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, डिटेल में शेयर की थी कि कौन-कौन सी मैंने विग्रह लाए हैं भगवान के। लेकिन शायद जो अब नए मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ, तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उनके लिए डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सावन भी चल रहा है और जो तीसरा सोमवार आया था, सावन का सोमवार, उस दिन हरियाली तीज भी थी। लेकिन उसके एक दिन पहले ही सैटरडे के दिन मैं बॉम्बे चली गई थी। मेरे यहाँ दीदी के यहाँ जो रुद्राभिषेक था, मैंने वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस शनिवार के दिन जब मंदिर साफ़ करने लगी, तो मैंने सोचा आज मेरे मंदिर में भगवान जी का आसन हरा लगा देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने माता रानी को भी हरा-हरा जैसे उनको वस्त्र पहना दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे ऊपर इस तरह से मैंने माता रानी को विराजमान कर रखा है। उनको थोड़ा-सा बड़ा आसन दिया है, क्योंकि जो माता रानी का विग्रह है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का फ़ोटो है, क्योंकि मैं पूर्णिमा की भी पूजा करती हूँ। मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह भी है, लेकिन मैंने इस तरह से फ़ोटो भी ले रखा है। और यहाँ पे नीचे मैंने चावल पे कछुआ रख रखा है, और साथ में जो आप लाल कलर का मतलब मोली से बंधा हुआ देख रहे हैं, वो सुपारी है। मैं पूर्णिमा के दिन नारियल की जगह कलश पे इसे ही रख के और पूजा हर बार करती हूँ। और यहाँ कटोरी में मैंने जब बीच में गई थी धनुषकोटी, तो वहाँ से मैंने शालिग्राम लाया था, तो वो भी मैंने रख रखा है। लेकिन उसे भी मुझे किसी पंडित को देना है। जैसे कि कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा लेडीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं ले आई थी। लेकिन एक पंडित है हमारे यहाँ, मैंने उनसे बात कर रखी है, तो उन्हें ही दे दूँगी। उसके बाद नीचे के लाइन में इस तरह से गणपति जी विराजमान हैं। उनके सामने मैंने 2 इस तरह से रिद्धि-सिद्धि का स्वरूप मान के मैंने 2 सुपारी रख रखी है। उसके बाजू में इस तरह से लक्ष्मी माता को विराजमान किया है। लक्ष्मी माता के आगे पीतल के ही इस तरह से गजलक्ष्मी रख रखा है। फिर उनके बाजू में इस तरह से ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी जी पैर दबाती हुई नारायण जी के, वो वाला विग्रह है। ये वाली विग्रह घर में रखना बहुत शुभ होता है, इसलिए मैंने रख रखा है। साथ में यहाँ पे मेरे पास बाल गोपाल नहीं है। मैं इस तरह से राधा रानी और श्री कृष्ण का मतलब प्रतिमा को रखा है। उनके बाजू में इस तरह से ये अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता को भी मैंने इस तरह से चावल के ऊपर विराजमान कर रखा है। उसके बाजू में जो जगह दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मेरे शिवलिंग रहते हैं, मोरे भोले बाबा की शिवलिंग रहती है। लेकिन अभी मुझे उनका स्नान कराना है, उनका अभिषेक करना है, इसलिए उन्हें मैंने यहाँ से हटाया हुआ है। फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने ये जो आपको इस तरफ से उनका मतलब फेस दिख रहा है, ये मेरे कुबेर भगवान हैं। कुबेर भगवान को जैसे कहा जाता है कि उनका पीठ हमेशा नॉर्थ के साइड में होना चाहिए। तो ये वाला जो डायरेक्शन आप उनका पीठ देख रहे हैं, उस डायरेक्शन में नॉर्थ है मेरे घर का, तो इसलिए मैंने उन्हें इस तरह से विराजमान कर रखा है। उसके बाद उनके बाजू में यहाँ पे श्री राम दरबार है, जिसमें मतलब राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं और बजरंगबली बाबा हैं। उनके बाजू में इस तरह से सरस्वती माता हैं। मैंने बेसिक जो भी भगवान मतलब नॉर्मल हमारे मंदिर में होने चाहिए, कभी-कभार पूजा करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उन सभी भगवान के विग्रह अपने मंदिर में मैंने विराजमान कर रखा है। तो यहाँ पे इतने सारे मेरे भगवान हैं। उनके उसके बाद सरस्वती माता के बाजू में इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं चरण, ये मेरे लक्ष्मी माता का है। जैसे लक्ष्मी जी का जो पूजा करते हैं हम दिवाली में, तो वही पूजा करके मैं मेरे मंदिर में ही उनका जो चरण है उसे इस तरह से विराजमान करके रखती हूँ और डेली मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल में कौड़ी रख रखा है। उसके बाजू में जो दक्षिण मुखी शंख होता है और साथ में श्री यंत्र रख रखा है। लक्ष्मी जी को ये सब चीज़ें जैसे कौड़ी हुआ, दक्षिण वाली शंख हुई या श्री यंत्र हुआ, बहुत प्रिय होता है, इसलिए मैंने उन सभी को उनके नीचे ही
विराजमान किया है, रखा है। और यहाँ पे सबसे नीचे इस तरह से 2 गजलक्ष्मी रख रखा है। ये गजलक्ष्मी जब इस बार हम वेकेशन पे गए थे तो साउथ से मैंने लाया था, तो स्टोन के हैं बड़े सुंदर से, तो उन्हें रख रखा है। तो इस तरह से मेरे मंदिर में इतने सारे मेरे भगवान हैं जिनकी मैं डेली में पूजा करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरे मंदिर में कितने भगवान हैं। और यहाँ पे मुझे श्री यंत्र जो मेरे मंदिर में मैंने रख रखा है, उस पे ऊपर भी कमेंट आया था कि आपने श्री यंत्र कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे जो भी सब भगवान जी दिख रहे हैं या उनके विग्रह दिख रहे हैं, सभी मैंने मेरे पूना के मेन मार्केट से लिया है। कोई भी चीज़ मैंने मतलब ऑनलाइन नहीं ली है। सभी मैंने मतलब शॉप पे जाके अच्छे से, जैसे बोलते हैं जो भी विग्रह मंदिर में रखना चाहिए वो वज़नदार होना चाहिए, तो मैं उसी तरह से जाके देख के और चेक करके ही मैंने लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरे भोले बाबा के भी शिवलिंग पे कमेंट आया था कि आपकी शिवलिंग किस धातु की है। तो यहाँ पे मेरे सभी विग्रह भगवान जी के और शिवलिंग मेरा सब पीतल का है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के पहले ही मैंने सोचा कि आप लोगों को भगवान जी का विग्रह दिखा दूँ, नहीं तो फूल वूल चढ़ाने के बाद फिर ज़्यादा समझ में आता नहीं है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। शाम को मेरे बच्चे चले गए हैं, 6 बज रहा है, और 6 बजे उनके जाने के बाद ये सब मेरे काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैट वैट बिछाया था उनको बैठने के लिए, उसे हटाती हूँ। उसके बाद एक बार शाम के टाइम पूरे घर में ही मतलब झाड़ू लगाती हूँ। वैसे मेरे जो भी बेडरूम्स हैं या किचन है वहाँ पे गंदगी होती नहीं है, लेकिन हॉल में जैसे बच्चे जाने के बाद मैट वैट पे शार्पनर वार्पनर, इरेज़र ये सब चीज़ें गिरी रहती हैं, तो अच्छे से मैट को झटक के और पूरे घर में मतलब झाड़ू लगा देती हूँ। शाम के टाइम जैसे दिया बत्ती करने के पहले झाड़ू लगा ही लेना चाहिए। घर को भी अच्छे से व्यवस्थित करके ही शाम की दिया बत्ती करनी चाहिए। मुझे आज मतलब काफ़ी टाइम से ये कमेंट आ रहा था कि आप शाम की पूजा कैसे करती हैं? प्लीज़ हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए। और मैंने काफ़ी बार मतलब अपने शाम की पूजा आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन इस वीडियो में फिर से शेयर कर रही हूँ, जो मेरे नए फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए। हम सभी ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह से पूजा पाठ कर रही हूँ तो वो मैं बिल्कुल सब सही ही कर रही हूँ। हो सकता है बहुत लोगों के नज़र में कुछ ऐसी चीज़ें गलत भी आप लोगों को लगेगी, लेकिन हम जैसे अपने मतलब दिल से तो यही सोचते हैं कि जो भी चीज़ करें वो सही करें और उसमें कोई भी मतलब गलती ना हो। शाम को झाड़ू-वाड़ू लगा लेने के बाद फिर जो भी मेरे मतलब लिविंग रूम में कर्टन में हटाई रहती हूँ दिन भर के लिए, उसे मैं मतलब बंद कर देती हूँ। मुझे शाम को दिया बत्ती के टाइम जब लाइट ऑन करते हैं, तो मैं सभी मतलब कर्टन को बंद कर देती हूँ। मुझे थोड़ा-सा प्राइवेसी पसंद आता है। और यहाँ पे जो भी बालकनी में कपड़े डाल रखे थे सूखने के लिए, वो भी सूख गए हैं, तो दिया बत्ती करने के टाइम ये सब काम मैं पहले कर लेती हूँ। बच्चे जाने के बाद मतलब मेरे पास 45 मिनट्स रहता है, तो फटाफट ये सब मेरे काम हो जाते हैं। और शाम को जैसे दिया बत्ती करने के पहले हर रूम की जो भी लाइट होती है हमें जला देना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ, और जो भी बर्तनें लंच वंच होने के बाद धो के रख रखा था तो वो भी सूख गए हैं, तो उसे जगह पे लगा देती हूँ। साथ में यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी और दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। मेरी यही रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ हमेशा, कि मतलब ट्यूशन से बच्चों के जाने के बाद और ये सब काम हो जाने के बाद मैं चाय चढ़ा देती हूँ। धीरे-धीरे वो एकदम सिम पे करके मैं रख देती हूँ, और उसके बाद चाय पकती रहती है, और फिर उसके बाद मेरा दिया बत्ती करने का टाइम हो जाता है। और जब तक मैं दिया बत्ती करती हूँ तब तक चाय भी बहुत अच्छे से पक जाती है। उसके बाद रिलैक्स होके फिर बैठ के मैं शाम की चाय मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं। और शाम की जो मतलब दिया बत्ती करती हूँ मैं, वो मैं पौने 7 से सवा 7 के बीच में ही कर लेती हूँ। जो चौघड़िया मुहूर्त होता है, उसमें मतलब पूजा पाठ करना या दिया बत्ती करना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं उसी मुहूर्त में मतलब उसी पीरियड में मैं दिया बत्ती करने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभार होता है कि थोड़ा-सा लेट भले हो जाए, नहीं तो मैं पौने 7 से सवा 7 के बीच में मेरा दिया बत्ती सब कुछ हो जाता है। चाय चढ़ा के मैं चली गई, अच्छे से मैं मुँह हाथ धोती हूँ, उसके बाद कपड़ा चेंज करती हूँ। शाम को दिया बत्ती करने के टाइम मोस्टली मैं कपड़े चेंज ही करती हूँ। कभी-कभार मतलब ऐसे लगता है कि कपड़ा आज साफ़ है या कुछ ऐसे गंदा नहीं हुआ है, तो मैं भले ना चेंज करूँ, नहीं तो दिया बत्ती करने के टाइम मैं कपड़े को ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे शाम को दिया बत्ती शुरू करने से पहले मेरे टीवी में मैं जैसे यूट्यूब पे मंत्र लगा देती हूँ। कोई भी लक्ष्मी का मंत्र हुआ, अभी तो भोले बाबा का दिन चल
चल रहा है तो भोले बाबा का कोई भी मंत्र लगा दिया, तो इस तरह से लगा देती हूँ। और शाम को जैसे आधा पौना घंटा इस तरह से कुछ ना कुछ मंत्र जाप टीवी में चलता रहता है, तो मतलब सुन के अच्छा लगता है और घर में एक पॉजिटिविटी लगती है। शाम के टाइम मुझे पता नहीं पर्सनली बहुत ज़्यादा ही शाम की दिया बत्ती करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर और मेरे घर में मुझे पॉजिटिविटी लगती है, मुझे अच्छा एक फ़ील होता है। इसलिए मैं शाम की पूजा पे ज़्यादा मतलब सुबह भी मैं पूजा तो करती ही हूँ और बहुत मन से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। लेकिन जितना मुझे शाम की पूजा करने के बाद एक मन को खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, उतना मतलब सुबह के टाइम का उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मंत्र लगा देने के बाद अब यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ, जो मल्टी कलर वाली लाइट है उसे जला देती हूँ। उसके बाद गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़कती हूँ, मंदिर में भी छिड़कती हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम ही मैं गंगा जल अपने ऊपर पूजा करने से पहले छिड़क लेती हूँ, पूरे घर में ही छिड़कती हूँ, साथ में मेन एंट्रेंस पे भी छिड़कती हूँ। इस तरह से ये सब चीज़ें आप भी रेगुलर में करके देखिए, आपको खुद पॉजिटिविटी फ़ील होगी, आपके घर में खुद ही फ़र्क समझ में आएगा। शाम के टाइम देखिए इस तरह से मेरे 5 दिए जलते हैं। सुबह के टाइम बस तुलसी मैया को और मेन यहाँ मंदिर में मैं दिया जलाती हूँ। और जैसे जब कोई अच्छा दिन होता है तब मैं दिन के टाइम किचन में भी दिया लगाती हूँ। लेकिन शाम के टाइम तो मेरा रूटीन ही है कि मेरे 5 दिए जलते ही हैं। तो एक मंदिर में जलाती हूँ, एक तुलसी जी के पास जलाती हूँ, एक अपने किचन में जलाती हूँ और एक दरवाजे पे जलाती हूँ मेन एंट्रेंस पे। और एक जैसे जहाँ पे भी ज्वेलरी अपनी रखती हूँ, तो वहाँ पे मैं मेरे ज्वेलरी के सेक्शन में मैं वहाँ पे चांदी का मेरे पास मंदिर में चांदी के मेरे पास लक्ष्मी जी और गणपति जी थे। तो जब इस तरह से मैंने ये पीतल के विग्रह लाए, तो उन दोनों जन को मैंने मेरे जहाँ पे ज्वेलरी ये सब रखती हूँ, तो वहाँ पे मैंने उन्हें रख रखा है। तो वहाँ पे भी मैं शाम के टाइम उन्हें धूप दिया और जैसे दिया दिखा देती हूँ। तो इस तरह से 5 दिया मेरे शाम के टाइम जलते हैं। ये मेरा रूटीन ही है। इस तरह से पूरे घर में ही दिया जब मैं लगाती हूँ तो जैसे मैंने पहले ही कहा, मुझे बहुत ज़्यादा ही पॉज़िटिविटी मिलती है और पूरे घर में पहले दिया लगा के ही फिर मैं पूजा पाठ करना शुरू करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मंदिर में लगा के और पूजा कर लूँ, उसके बाद सब जगह लगाओ। पहले सभी जगह मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आरती-वारती इस तरह अपने से मंदिर हर में जगह पे करती हूँ। दिया और धूप दिखा देने के बाद फिर यहाँ पे ये जो कप धूप आता है उसमें भीमसेन कापूर जला के मैं इसे पूरे घर में ही इसकी जो धुआं होता है, धूप होता है, उसे हर जगह दिखाती हूँ। भगवान जी को दिखाने के बाद इस तरह से पूरे घर में दिखाने पे घर में एक पॉजिटिविटी रहती है, हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ील किया है। अपने घर के मेन एंट्रेंस पे, पूरे घर में हर एक कोने-कोने में अगर इस कप धूप का आप जो धुआँ निकलता है उसे आप हर जगह घुमाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा पॉज़िटिविटी बनी रहेगी और इसका जो एक सुगंध होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके घर में कोई भी जैसे एंटर करने लगेगा तभी उसे इतना अच्छा फ़ील होगा, इतनी अच्छी आप उनको आपके घर में वाइब आएगी कि मतलब अलग लेवल का होता है। तो ये चीज़ आप सुबह-शाम इस कप धूप को और उसमें भीमसेन कापूर डाल जला के आप ज़रूर जला के सुबह-शाम देखिए, आपके घर में खुद ही फ़र्क समझ में आने लगेगा। तो इसी तरह से मेरा ये रोज़ का नियम है कि ये चीज़ मैं ज़रूर ही करती हूँ और इसकी वजह से मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। फिर यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। आरती में मैं गणपति जी की आरती गाती हूँ। सुबह-शाम मैं गणपति जी की ही आरती गा के आरती करती हूँ और फिर उन आरती हो जाने के बाद पूरे घर में आरती दिखाती हूँ। भगवान जी को भोग लगाती हूँ और सबसे लास्ट में सभी भगवान जी से क्षमा याचना करती हूँ कि सेवा करने में, पूजा-पाठ करने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो, तो मुझे माफ़ करना। और उसके बाद जो भी अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है, मंत्र जाप करना होता है, तो वो कर लेती हूँ। मोस्टली
नॉर्मली जो भी मैं रेगुलर में मंत्र जाप या कुछ पढ़ती हूँ तो वो मेरा सुबह के टाइम ही हो जाता है। लेकिन कभी-कभार जैसे सुबह के टाइम कुछ काम है, जल्दबाजी है, तो वो मैं शाम के टाइम आराम से बैठ के कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह से मेरी शाम की पूजा होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।